दोस्तों, आप सच में रियली अपनी मदर माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अम्मा की पेंशन अभी आई या नहीं? पुष्पा ने बर्तन मांजते हाथों को रोककर पति महेश से पूछा। महेश बोला, कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। महेश अखबार से नजर उठाकर बोले। फिर महेश की पत्नी बोली, आज महीने के 7 तारीख हो गई। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसा खाते में आ जाता था। जरा देखिए तो क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूँ बैंक। महेश ने झुंझलाकर कहा, अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर पूरा चिढ़ गया और कहा, अगर सोमवार को पेंशन नहीं आती है तब बैंक में घुसिएगा। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे सोमवार कौन 20 दिन है? आज शुक्र, 2 दिन बाद सोमवार, देख लेंगे जाके बैंक। महेश ने पुष्पा को तसल्ली दिलाई। अच्छा जल्दी खाना निकालो, ड्यूटी पर लेट हो जाऊंगा। महेश तख्त पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गए खाना खाने की मुद्रा में। पुष्पा बर्तनों को छोड़ खाना परोसने पलटी। तभी महेश ने पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है कि अम्मा की पेंशन अगोर रही हो? क्यों, आपको नहीं मालूम कि अब की हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही नहीं न चले जाएंगे। महेश बोले, अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें? कपड़ा लाता तो है ही, और खरीदना क्या है भला? पुष्पा बोली, आप मर्दों को क्या पता औरतों का टकसार। साल भर में 1 बार अपनी माँ के पास जाती हूँ। कम से कम माँ को 1 साड़ी। पिछली बार मनोज के बच्चों को कुछ दे भी नहीं पाई थी। सोचिए आप कि भौजाई क्या सोचेगी भला कि कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्च अलग। गुड़िया के लिए 1 सूट भी खरीदना है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव में एक शादी है, वहाँ रहेंगे तो जाना पड़ेगा ही। मेकअप के कुछ सामान खत्म हो गए हैं, यहाँ है तो चल जाता है। मायके में किससे मांगती फिरूंगी? महेश ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा, पुष्पा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस बार के पेंशन में अम्मा का पत्थर का दांत लगवाना है? पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइशों में उड़ गई। मेरी फरमाइशों में? क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के इतने खर्चे हैं कि आपको क्या पता। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। महेश बोले, ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या जरूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देता। लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनो तब ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुंच जाए हाथ झुलाते? हमारा कोई शौक नहीं। शौक? अरे यार, बेचारी अम्मा पिछले 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही है। तुमने देखा कि कितनी दुबलाती चली जा रही है। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुमको तो अपने शौक की पड़ी है। तो क्या करे बताइए? आपके 2200 तनख्वाह में गुजारा होता नहीं, कोई कितना समझौता करे? पुष्पा, एक बात समझो, बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वह उन्हीं के भरण पोषण के लिए है। लेकिन सोच कर बताना, अम्मा कभी पेंशन की बात करती है? उसका अपना खर्चा 200 रुपये महीने से भी अधिक नहीं होगा। सब पैसा तो तुम ही न खर्च करती हो। बेचारी पिछले 2 महीने से इस आस में बैठी है कि अब की उसका दांत लग जाएगा। गांव में भी लोग उससे पूछते होंगे तो हर बार उसे शर्माना पड़ता होगा। पुष्पा बोली, तो क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? कौन बुढ़ौती में पाथर चबाने की जरूरत है?
1 महीना और खिचड़ी खा लेगी तो क्या बिगड़ेगा भला। यही गांव में कितना बुढ़िया है जो बिना दांत लगवाए 90-100 की उम्र में भी टन टन घूम रही है। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है। सुबह से सांझ तक उनका मामूली टकसार है। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी बजाने चले जाते हैं। पुष्पा अब अपमानित करने के तेवर में थी। महेश वहां से उठे और चुपचाप ड्यूटी निकल गए। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि महेश बखूबी जानते थे कि पुष्पा वही करेगी जो उनका मन करेगा। सोमवार का दिन भी आ गया। महेश दोपहर को ड्यूटी से समय निकाल कर बैंक से पैसा निकाल लाए और सांझ को ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर पहुँचे। घर पहुँचते ही गुड़िया ने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी पापा आ गए। पुष्पा और गुड़िया पहले से ही बाजार के लिए तैयार थे। बस महेश को 1 गिलास पानी देने और 1 कप चाय बनाने का उपक्रम शेष था। महेश के लिए अब तर्क और हुज्जत का कोई अर्थ नहीं था। वो चुपचाप अपनी स्कूटर पोंछने के लिए उठे। महेश की स्कूटर बेहद आराम तलब, महीने में 1-2 बार ही स्टार्ट होती, वह भी तब जब महेश को कस्बे में बाजार करने जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब न रहा। महेश ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और पुष्पा और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। रास्ते भर केवल इसी गणित का कयास लगाते रहे कि यदि उनकी 1 माह की तनख्वाह में अम्मा का 1 दांत का सेट नहीं आता और अम्मा की पेंशन में साड़ियों कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है, तो 1 पेंशन इजकल टू कई गो तनख्वाह। मन में कहीं न कहीं यह भी चल रहा था कि जरूर पुष्पा को अम्मा का ख्याल होगा। थोड़ी बहुत भी रियायत हो गई तो कुछ व्यवस्था करके अम्मा का दांत जरूर लगवाऊंगा। इसी उधेड़ बुन में कब बाजार आ गया महेश को पता भी न चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियां और दुकान के चकाचौंध ने महेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। पुष्पा के सामने साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन कार्य कुशल चतुराई के सामने महेश की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि पुष्पा ने 1-2 साड़ियां महेश को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन महेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज्यादा उसके दाम पर अव्यवस्थित था। पुष्पा के 2-3 बार पूछने पर महेश ने तनिक खिन्नता से कहा, अरे मेरी पसंद और इच्छा का क्या मतलब जब तुम्हें सब काम अपने ही मन का करना है। दुकानदार ने आव भगत में बाजार से चाय बिस्कुट मंगवाया। महेश ने ज्यों ही बिस्कुट थामा तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगे कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़ों से नहीं चबा पाती बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने 2 इलायची दाने माई को मन में सुमिरन करके मुंह में डाले तो फिर उन दानों को मसूड़ों में घुमा घुमा कर घुलाने की वितुप्र कोशिश करने लगी। दांतों का बैरियर न होने के नाते घुले हुए इलायची दाने का सफेद लिसलिसा तरल बहकर ओठों के कोर से बहने लगा। महेश ने छटपटाकर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ दिया कि कहीं पड़ोसी न देख ले। दोस्तों, अचानक महेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह अम्मा बैठी है और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घूल कर लिसलिसे द्रव की तरह बह रहा है। महेश को एकाएक बड़ी तेज घबराहट हुई। वो अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, गुड़िया और पुष्पा तीनों हैरत से महेश की तरफ देख रहे थे।
2 साड़ी और 1 सूट पसंद करने के बाद महेश को यह अंदाजा लग गया कि पेंशन के 4800 रुपये में से अब इतने रुपये नहीं बचने वाले कि इस महीने भी अम्मा का दांत लग पाए, क्योंकि दांत की बनवाई में भी 3000 रुपये से कम लगने को नहीं था। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा है। मायके जाएगी तो कम से कम 1000 रुपये मांगेगी ही, और कुछ छूट पुट बाजार तो अभी बची ही है। दुकानदार ने 2300 का बिल काट कर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 में निपटाने के बाद अब महेश के हाथ केवल 1800 रुपये शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटते शाम के 7 बज गए। पुष्पा रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई तथा महेश कुछ बेबस और कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त महेश ने पुष्पा और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चल दिए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर महेश के पास चली आई। घर में दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ओढ़ ली। बाबू चाय बना दी, बाबू चाय बना दी, अम्मा ने महेश से पूछा। नहीं अम्मा, अब बहन चौराहे पर पिए हैं, तुम्हारे पिए के मन हो तो बना लो। अच्छा तो 1 घंटा बाद बनाइब, दोनों जनी पियल जाई। आज का खाना बनाई बाबू? अम्मा महेश के तख्त पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दो, उहे खा के सूत जाइल जाई। कहते हुए महेश की नज़र अपने ही आप झुक गई। खिचड़ी? अरे खिचड़ी कौन खाता है बाबू, मर्द कहीं खिचड़ी खा ले? इतनी बड़ी रात होत बा, आधे राती खिचड़ी पच जाई, भूखा जइबा पूता। अम्मा तू तो पिछले 2 महीना से खिचड़ी खात बाड़ू, तू कैसे रहेलू बताव? अरे हमरे कवन बात पुता, हमके कवन बहरे काम करे के बा, एहर त चली चला के बेला बा पुता। और चला अब की हफ्ता तो दांत लाग जाई तो हमहू कुल खाना खाए लागब। अम्मा के मुख पर उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से यह बात सुनकर महेश का हृदय बैठने लगा। वो अम्मा को पकड़कर बोले, अम्मा अब की फिर पूरा महीना तुहके खिचड़िए खाए के पड़ी। स्वर में लाचारी और याचना स्पष्ट ध्वनित हो रही थी। दोस्तों, माँ बेटे की बेबसी समझ गई। खुद को संभाल कर बोली, त का भइल पूता, काहे मन छोट करत हवा? 1 महीना बाद दांत लाग जाई, कौन हमके ततवल चना चबावे के बा? तोहरे जी में बहुत खर्चा बा बेटा। अब की दुल्हन भी नैहरे गईल ह, ओहू के त कुछ शवक सिंगार हवे। महेश अम्मा का आत्मसंतोष देखकर टूट गए और अधीर होके बोले, अम्मा तू अपन बैंक के पासबुक अपने पास रखल कर, हमरे बस का ना बा तुहार रुपया पैसा संभारल। और यह कहते ही महेश के आंखों से आंसू लुढ़क आए। अम्मा तख्त से खड़ी उठकर महेश के सिर के पास खड़ी होकर अपने आंचल से महेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा पुता, तू तो लइका झूठ बाट, काहे मन छोट करत हवा इतनी भर बात खातिर। इतना सुनते ही महेश बच्चे की तरह फपक फपक कर रोने लगे और अम्मा उनका माथा सहलाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके आंखों से आंसू आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।